भाई इस टाइम पे बांग्लादेश और इंडिया के बीच में काफी सारी चीजें खराब चल रही है और बांग्लादेश ने धमकी दे दी है जंग की इंडिया को। बांग्लादेश ने कहा कि अगर इंडिया नहीं सुधरेगा तो हम जंग करने के लिए भी तैयार है इंडिया के साथ। आज हम देखेंगे इंडिया और बांग्लादेश के बीच में ऐसे क्या चीजें हैं जिनकी वजह से ये बात अब वॉर तक चली गई है। इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद है। दोस्तों याद है ना, बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर ने भारत के नॉर्थ ईस्ट को लेकर क्या कहा था? 7 states of India, eastern part of India, called Seven Sisters. They are landlocked country, landlocked region of India. They have no way to reach out to the ocean. We are the only guardian of the ocean. याद है ना, बांग्लादेश आर्मी के फॉर्मर ऑफिसर और पॉलिटिकल लीडर कर्नल ओली अहमद ने कैसे पाकिस्तान के न्यूक्लियर बम से भारत को धमकी दी थी? আমাদের অনেক বন্ধু রাষ্ট্র আছে যাদের কাছে নিউক্লিয়ার বম আছে এবং তারা দিতে রাজি আছে। याद है ना, बांग्लादेश के रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर मेजर जनरल फजलुर रहमान ने कैसे भारत के नॉर्थ ईस्ट स्टेट पर कब्जे का बयान दिया था। और याद है ना, ढाका यूनिवर्सिटी के रिटायर्ड प्रोफेसर ने कैसे पाकिस्तान के न्यूक्लियर बम से भारत पर हमले की बात कही थी। In order to change the Indian habitual perception, our only answer, as I feel, is nuclearization. Nuclearization does not mean that we have to be a nuclear power. Nuclearization, I mean that we have to develop a nuclear treaty with our former adversary, Pakistan. Pakistan is the most reliable, trustworthy security ally of Bangladesh. बांग्लादेश के नेताओं, फॉर्मर आर्मी ऑफिसर्स और प्रोफेसर्स तक एक ही सुर में भारत पर हमला करने की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान के परमाणु बम के दम पर भारत को धमकी दे रहे हैं। ठीक ऐसी ही धमकी देने और नॉर्थ ईस्ट पर कब्जे की बात बांग्लादेशी आतंकवादी जसीमुद्दीन रहमानी ने भी कही थी। আগে বলে দেব, চিকেন নেক বন্ধ করে দাও, সেভেন সিস্টারকে স্বাধীনতার আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়তে বলো, কাশ্মীরকে বলবো তোমরা স্বাধীনতার জন্য তৈরি হও। ये केवल धमकियां नहीं थी, ये वो हकीकत है जिस पर से पर्दा उसी समय से हटने लगा था जब से बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ और बांग्लादेश उस पाकिस्तान के तलवे चाटने लगा जिसने 1947 से लेकर 1971 तक उसे अपने बूटों तले रौंदा था। पिछले 1 साल से बांग्लादेश लगातार भारत की सीमा के बिल्कुल पास, बिल्कुल करीब अपनी मिलिट्री प्रेजेंस को बढ़ाने में जुटा हुआ है। हाल ही में बांग्लादेश ने भारत के चिकन नेक के पास बने लाल मुनीर हाट एयरबेस पर नया एयर डिफेंस रडार लगाने का फैसला किया है। यह एयरबेस भारत की सीमा से केवल 12 से 13 किलोमीटर दूर है। इतना ही नहीं, यह एयरबेस भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर से केवल 110 किलोमीटर दूर है। पिछले 1 साल से बांग्लादेश लगातार वर्ल्ड वॉर टाइम के इस एयरबेस को रिवाइव करने की बात कर रहा है, इसका रिवाइवल की बात कर रहा है। चीन तो इस एयरबेस में घुसपैठ करना चाहता ही। खबर तो यहां तक आई थी कि यूनुस गवर्नमेंट पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के कुछ ऑफिसर्स को भी इस एयरबेस तक ला चुकी है। चिकन नेक भारत का बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पॉइंट है। करीब 22 किलोमीटर का यह स्ट्रेच भारत के मेनलैंड को नॉर्थ ईस्ट से जोड़ता है। यह ट्राई जंक्शन भी है क्योंकि यहां भूटान और सिक्किम के बॉर्डर के पास चीन की भी मौजूदगी है, वो भी मौजूद है यहां पर। तो भारत के लिए यह इलाका, यह एरिया हमेशा से चैलेंजिंग रहा है। 2017 में डोकलाम में चीनी सेना के साथ भारत के स्टैंड ऑफ की असल वजह भी यही थी। डोकलाम प्लेट्यू और ट्राई जंक्शन इस सिलीगुड़ी कॉरिडोर से केवल 111 किलोमीटर दूर है, जो आर्मी ऑपरेशन के हिसाब से बहुत ही छोटी दूरी है। सिक्किम की तरफ से चीन के इस प्रेशर को नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को आइसोलेट करने की प्लानिंग के तौर पर ही देखा गया है। चीन तो हमेशा से इस एरिया के लिए खतरा था, लेकिन जब से बांग्लादेश में भारत विरोधी माहौल बना है तब से इस पर खतरा तेजी से बढ़ने लगा है। ऐसे में भारत ने भी केवल बातचीत का रास्ता अपनाने के बजाय डिफेंसिव एक्शन लेने शुरू कर दिए। इसी के तहत बांग्लादेश की सीमा के आसपास 3 नए मिलिट्री सेटअप, मिलिट्री गैरिसन्स तैयार कर लिए गए।
एक छावनी तो असम में धुबरी जिले के पास है। यह असम में बांग्लादेश की सीमा के पास सबसे बड़ा मिलिट्री बेस होगा, लेकिन बाकी दो भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर के करीब है। एक बिहार के किशनगंज में तो दूसरा पश्चिम बंगाल के पश्चिम दिनाजपुर के चोपड़ा में। और ये दोनों मिलिट्री सेटअप सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बिल्कुल पास है। इतना ही नहीं, इंडियन एयरफोर्स ने नॉर्थ ईस्ट में बहुत बड़े एरियल एक्सरसाइज की शुरुआत भी कर दी है। नॉर्थ ईस्ट में इंडियन एयरफोर्स का इतने बड़े पैमाने पर किया जा रहा कि पहला युद्धाभ्यास है। असल में ये नॉर्थ ईस्ट पर नजरें गड़ाए बैठे चीन ही नहीं, चीन और पाकिस्तान के दम पर फुदकने वाले बांग्लादेश को भी मैसेज है कि उनकी हर नापाक नजरों पर भारत की निगाहें जो हैं वो गड़ी हुई हैं और किसी भी गुस्ताखी का, किसी भी गलती का ऐसा मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा कि बांग्लादेश की नस्लें याद रखेंगी। बांग्लादेश ने पाकिस्तान के साथ अपना मिलिट्री कॉपरेशन न केवल शुरू कर दिया है बल्कि बहुत तेजी के साथ बढ़ा भी रहा है। दोनों देशों के आर्मी ऑफिसर्स लगातार एक दूसरे के देशों का दौरा कर रहे हैं। हाल ही में पाकिस्तानी आर्मी के टॉप जनरल शमशाद मिर्जा बांग्लादेश पहुंचे थे। ये तो वो विजिट्स हैं जो दिखाई दे रही हैं। इनके अलावा कई सीक्रेट ट्रिप भी पाकिस्तानी आर्मी के ऑफिसर्स बांग्लादेश का लगा रहे हैं। आईएसआई के लोग वहां पर स्टेशन्ड हैं। ऐसे में भारत के लिए खतरा जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और सबसे ज्यादा खतरा सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर है। तभी भारत सरकार ने अपनी डिफेंस फोर्सेस के साथ मिलकर सिलीगुड़ी कॉरिडोर के डायलेमा से निपटने के लिए स्थायी तौर पर बंदोबस्त करने की तैयारी कर ली। बांग्लादेश के आसपास इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स की ऐसी घेराबंदी तैयारी की जा रही है जिसमें केवल बांग्लादेश ही नहीं, चीन भी लपेटे में आ जाएगा। और बांग्लादेश वालों को मैं एक सलाह देना चाहूंगा कि इस वीडियो पर गाली गलौज मत करना, वरना बहुत मार पड़ेगी, याद रखना। तो दोस्तों, आज के वीडियो कैसा लगा कमेंट करिए और इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए ताकि लोगों तक बात पहुंचे। बहुत जरूरी है लोगों तक बात पहुंचना। और जिन दोस्तों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिएगा ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए गए हर वीडियो की जानकारी आप तक फौरन पहुंच जाए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है। तो आप लोगों ने वीडियो देखी होगी जो नॉर्थन ईस्ट स्टेट है जिसको चिकन नेक कहा जाता है कि जो 7 रियासतें हैं इंडिया की, वहां पे मुसलमानों के ऊपर जो जुल्म और ज्यादतियां हो रही है वो भी है। लेकिन कुछ अर्सा पहले डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने ये कहा था कि बांग्लादेश के अंदर बेसिकली कहा था कि ये इलाके हमारे हैं और हम अगर चाहे तो इसको किसी भी टाइम ले सकते हैं। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस और बाकी जो उनके पॉलिटिकल लीडर्स है उन्होंने इंडिया को जम की धमकी दे दी है और कहा कि अगर आप लोगों ने हमला किया तो हम पाकिस्तानी न्यूक्लियर से हम आपके ऊपर हमला करेंगे। इस टाइम इंडियन मीडिया काफी ये परेशान है, इंडिया वाले काफी ये हैरान है कि बांग्लादेश के पास तो न्यूक्लियर है नहीं और पाकिस्तान की न्यूक्लियर के ऊपर ये हमें धमकियां दे रहे, जिसकी वजह से इंडिया वाले और ज्यादा गुस्सा हो रहे हैं। उसमें भी हमने आपके साथ डिस्कस किया है और आपको बताया कि किस तरीके से बांग्लादेश इन एरियाज के ऊपर क्लेम कर रहा है। अभी बांग्लादेश ने एक फुली वॉर की धमकी दे दी है इंडिया को और कहा है कि अगर आप लोग नहीं सुधरे तो हम पाकिस्तानी एटम बम्स यानी पाकिस्तानी न्यूक्लियर से आपके साथ हमला करेंगे। आपको पता होगा कि बांग्लादेश और पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी डील हुई है कि भाई पाकिस्तान की न्यूक्लियर बांग्लादेश कभी भी इस्तेमाल कर सकता है। ये कुछ अर्सा पहले हमने आपके साथ शेयर किया था।